हमारे चैनल पर। गाइस हम आज डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस के स्टेप के बारे में। ग्लाइकोलिसिस के ऑल स्टेप में जहाँ पर जीटीपी, एटीपी, एनएडीपीएच, एनएडीएच या तमाम चीज़ें जो कि सिंथेसिस होती हैं, आज वहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिर्फ 5 मिनट में आपको सारी जानकारी ग्लाइकोलिसिस में मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ पर एटीपी, कहाँ एनएडीएच सिंथेसिस होता है। तो हम गाइस बात करेंगे कि हमें पता है जब सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम से ग्लूकोज एंड प्लस फ्रक्टोज में टूटता है, तब ग्लूकोज जो है मेटाबॉलिक रेस्पिरेशन में भाग लेता है। तो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है तब एक एटीपी का कंज्यूम होती है, एक एटीपी एडीपी में बदल जाती है। तो एक एटीपी कंज्यूम होती है। दूसरा स्टेप है जब फ्रक्टोज फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाएगा। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। तो यहाँ पर एक एटीपी कंज्यूम होगी जो कि एडीपी में जाएगी। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक कॉमन सेंस लगाए आप कि ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फास्फेट, तो फास्फेट कहाँ से आया, ये फास्फेट कहाँ से आया, तो एटीपी से आया, तभी तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना। तो एक एटीपी ये यहाँ पर कंज्यूम हुई। यहाँ पर जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट है तो फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट कहाँ से आया, ये दो प्रोडक्ट कहाँ से आ गए, बाई कहाँ से आ गया, तो एक एटीपी यहाँ पर लगा, तभी तो बिस फास्फेट बना। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट बनेगा तो एक एटीपी कंज्यूम होगी, तभी तो बिस फास्फेट बनेगा, बाई फास्फेट। जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, तो एक फास्फेट कहाँ से आया, तो एटीपी यहाँ पर होगा, तभी तो एटीपी में कन्वर्ट होगा, तभी तो एटीपी कंज्यूम होगा, तभी तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा। अब एटीपी सिंथेसिस कहाँ पर होती है, अब इसका भी एक सरल तरीका है। जब फास्फेट ग्रुप रिमूव होगा तो एक एटीपी सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पर जब बीपीजीए से जिसे कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में बीपीजीए कहते हैं, जिसे कहते हैं बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड, बाई फास्फेट ग्लिसरिक एसिड है, बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड है, फास्फोग्लिसरिक एसिड है। तो ये पीजीए में जब कन्वर्ट होगा तो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, शॉर्ट फॉर्म में पीजीए कहते हैं। तो जब ये बाई से जब एक पीजी में कन्वर्ट होगा तो एक एडीपी सिंथेसिस होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, एक एडीपी से एटीपी बनेगा, तभी तो बाई फास्फेट से बीपीजीए बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड से पीजीए केवल फास्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, बाई हट गया, तो एक एटीपी यहाँ पर सिंथेसिस हो गया, एटीपी सिंथेसिस हो गया। अब दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा का स्टेप कहाँ पर है, जब फास्फोइनॉल प्यूरुवेट से पीपी शॉर्ट फॉर्म में पीपी कहते हैं, तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तब तो फास्फोइनॉल जब, तो यहाँ पर फास्फोरस और यहाँ पर पायरुविक बना, तो फास्फोरस कहाँ गया, कॉमन सेंस वाली होते फास्फोइनॉल प्यूरुवेट है, तो ये प्यूरुवेट केवल प्यूरुविक एसिड में बदला, तो फास्फोरस वाला पार्ट कहाँ गया, इनॉल और प्यूरुविक एसिड में बदल गया, ठीक। तो फिर फास्फोरस कहाँ गया, तो वो फास्फोरस एटीपी के रूप में बाहर निकल गया, एडीपी से एडीपी कंज्यूम करके एटीपी का सिंथेसिस कर दिया, तो ये बाहर निकल गया। तो जाहिर सी बात है कि एक जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाने का,
तो एक फास्फेट से एक एटीपी कंज्यूम होगी, तभी तो ग्लूकोज 6 फास्फेट, यहाँ पर फास्फेट लगाओगे तो एटीपी कंज्यूम करोगे तभी तो फास्फेट आएगा। अब जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बनाओगे, बाई फास्फेट बनाओगे, तो एक एटीपी यहाँ पर कंज्यूम करोगे तभी तो बाई फास्फेट बनेगा। अब एटीपी सिंथेसिस जब करोगे, जब बाई फास्फेट से एक बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड से एक फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाओगे तो बाई वाला प्रोडक्ट कहाँ गया, ये बी, वाई कहाँ गया, तो एडीपी कंज्यूम करके जब एटीपी का सिंथेसिस करोगे तो एटीपी के रूप में बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड से जब पीजीए बनेगा तो एक एटीपी सिंथेसिस होगी। कॉमन सेंस वाली बात है। अब यहाँ पर भी वही बात है कि फास्फोइनॉल पिरुवेट, इनॉल पिरुवेट से तो पिरुविक एसिड बनेगा, फिर फास्फो कहाँ गया, फास्फोरस कहाँ गया, तो फास्फोरस एटीपी के रूप में बाहर निकल गया। तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब एक स्टेप याद रखने वाला है ये, तो अगर स्टेप थोड़े से भी अगर दिमाग लगाए तो आपका एटीपी का सिंथेसिस और कंज्यूम्ड वाला प्रोसेस हो जाएगा। अब एक दिमाग लगाने वाली बात है, केवल एक याद रखने वाला एक ही स्टेप होता है जहाँ से पीजीएल, शॉर्ट फॉर्म में पीजीएल कहते हैं, जिसे फास्फोग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। पूरा नाम फास्फोग्लिसरल्डिहाइड होता है। यह ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट होता है। जब फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बीपीजीए में बदलता है, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस के पहले वाला प्रोसेस NADH2 सिंथेसिस करता है। याद रखना, NAD प्लस से NADH2 सिंथेसिस करता है। एक बीपीजीए से पहले वाला प्रोसेस, बीपी जैसे पीजी में एटीपी सिंथेसिस के पहले वाला प्रोसेस NADH2 सिंथेसिस करता है। पीजीएल से जब बीपीजीए में जाता है, फिर बस एक याद रखने वाला स्टेप है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, एक एम्स में पूछा गया सवाल है कि H2O, वहां पर देखा होगा आपने, बहुत से बच्चे H2O छोड़ देते हैं, पर H2O बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब फास्फोग्लिसरेट से, ये स्टेप याद रखना, अपने कहीं दिमाग में कोने में डाल लो। कोई एक खास मतलब है नहीं, पर फिर भी अगर आ जाए, क्योंकि एटीपी सब बच्चे एटीपी सिंथेसिस कंज्यूम्ड स्टेप पढ़ेंगे, NADH2 भी पढ़ेंगे, पर H2O बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं। तो एग्जामिनर वही क्वेश्चन करता है जिस बच्चे ने छोड़ा, कहा अरे यार हमने तो ये छोड़ दिया, हमने सब पढ़ा था पर हमने ये नहीं पढ़ा, वहीं आ गया। तो यही बात होती है। तो फास्फोग्लिसरेट से H2O जब सिंथेसिस होता है, तो H2O सिंथेसिस होता है जब फास्फोग्लिसरेट से जब पीपी बनता है। वहीं फिर बात है कि पीपी एटीपी सिंथेसिस के पहले वाला प्रोसेस, दूसरे एटीपी सिंथेसिस के पहले वाला प्रोसेस H2O, और पहले वाले एटीपी सिंथेसिस के प्रोसेस से NADH2। जो पहले वाला स्टेप सिंथेसिस एटीपी होगा तो उससे ऊपर वाला सिंथेसिस करेगा NADH2, और दूसरे वाला जब एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस होगा, स्टेप होगा, तो उससे पहले वाला H2O करेगा। क्योंकि पीपी से जब पिरुविक एसिड तो एटीपी, तो पीपी से पहले वाला, तो फास्फोग्लिसरेट से जब पीपी बनेगा तो H2O। समझ में आ गया। और वहीं बीपीजीए से जब पीजीए बनेगा तो एटीपी सिंथेसिस, और पीजीए से पहले वाला पीजीए जब बनेगा, पीजीएल से बीपीजीए बनेगा जब, तब NADH2